आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के शहर अमलोह में, जहां एक 4 सदस्यों का परिवार बेहद कठिन हालातों में अपना जीवन गुजार रहा था। परिवार के पास रहने के लिए कोई पक्का घर नहीं, सिर्फ एक छोटे से मकान में किराए वाला हॉल, जिसका किराया 1500 रुपए प्रति माह था। लेकिन दर्शकों, यही 1500 रुपए जुटाना भी उनके लिए किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा था। बहन जब जब काम पर जाती, किसी के घर बर्तन मांजने, कभी झाड़ू पोछा करने, तो महीने में उसे 1500 रुपए मिलते थे। उधर माँ की पेंशन सिर्फ 1500 रुपए, यानी महीने की कुल आमदनी 3000 रुपए। इन 3000 रुपए में बच्चों का खर्च, राशन, सिलेंडर, किराया कुछ भी ठीक से नहीं चल पाता था। कई कई दिन ऐसे गुजरते जब यह परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर हो जाता था। और इतनी परेशानियों के बीच जब पत्नी को अपने पति का सहारा चाहिए था, तब उसने पत्नी को छोड़ दिया। उस समय इस महिला का साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन तभी ईश्वर ने उनकी पुकार सुनी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, जो लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी संवार चुकी है, इस परिवार तक भी पहुंची। और दर्शकों, जैसे ही अन्नपूर्णा मुहिम ने इनके हालात के बारे में जाना, बिना देर किए तुरंत सहायता पहुंचाई। परिवार को मिले बहन के लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े, बहन के लिए जूते, बच्चों के लिए जूते, पूरे परिवार के लिए राशन मिलने के बाद इस बहन ने भावुक होकर कहा, हम यह उपकार संत रामपाल जी महाराज जी का जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत आज हम आए हुए हैं शहर अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। आप संत रामपाल जी महाराज जी का ये फ्लेक्स देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त अमलोह शहर के अंदर हम हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है वो आए हुए हैं और परिवार के लिए इस वक्त जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनको राशन सामग्री है वो लेकर के आए हैं। परिवार से मिलेंगे, जानेंगे उनका हाल और किस तरह से ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है, ये भी जानेंगे। आइए मिलते हैं परिवार से। दोस्तों, इस वक्त हम जो परिवार है उसके पास आ गए हैं। परिवार का यहाँ पे घर है। बताना चाहूंगा कि परिवार जो है वो किराए के मकान में रहता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं परिवार जो है। इस वक्त हम इस सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे परिवार के पास। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि परिवार का ये जो ओपन एरिया है, इसी के अंदर परिवार का ये रहने के लिए जो रूम है यहाँ पे ही है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं, जो सामने किचन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। रसोई घर जो है वो सामने की तरफ है। इस तरफ 2 दरवाजे हैं, जिनके अंदर इधर भी कमरे हैं 2। ये परिवार के नहीं है, क्योंकि परिवार यहाँ पे किराए के मकान में रहता है। इधर भी एक परिवार रहता है, साथ में भी परिवार कोई और रहता है। ये ओपन एरिया जो है, इसी के अंदर जो है ये परिवार किराए के मकान कह लीजिए, या इस मकान के अंदर जो है इसी रूम में परिवार रहता है। इस तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, ये बाथरूम है। दरवाजा नहीं है बाथरूम का, सीधा डायरेक्ट ही अंदर आने के लिए है। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पे परिवार का रहना। दरवाजा नहीं है बिल्कुल भी, एक सिर्फ अकेली चादर से ही इसको ढका हुआ है। और इस तरफ हमारे साथ परिवार भी है, परिवार से बात करेंगे। दोस्तों, बहन हमारे साथ हैं, बहन से हम थोड़ा सा बात करेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? बजिंदर कौर।
बहन आपके पास कितने बच्चे हैं? 2। 2 बच्चे हैं। आप परिवार के अंदर और कौन कौन रहते हैं यहाँ? एक मेरी मम्मी है, 2 मेरे बच्चे, एक मैं है। ये किराए का मकान है आपका? हाँ जी, किराए पे। तो कितना किराया है इस मकान का? 1500। तो ये ऐसे ओपन में ही आप रहते हैं? हाँ जी, इतने रहते। इधर भी 2 अलग से परिवार रहते हाँ हैं जी। और आप इस तरह से ओपन ही रहते हाँ हैं। जी। ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से सीधा आके यही आपका मकान है। हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप 4 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो चौथा कौन है आपके साथ? मम्मी है मेरी। वो इस वक्त कहाँ है? वो भैन बीमार थी, तो गई हुई है। तो आपके साथ आपके जो पति हैं वो ना तीवी मतलब पहली घर आई कोले भाग्य वापस। 2 आप- ब्याह हुए ने उन्हां दे। अच्छा, तो वो मतलब आप अकेले रहती हैं, वो आपके साथ नहीं रहते, उन्होंने अलग से रहते कहीं और। बहन जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अब बच्चे हैं, छोटे हैं, इनका लालन पोषण करना है, खाना खिलाना है, स्कूल में पढ़ते होंगे? हाँ जी, पढ़ते। कौन कौन पढ़ता है स्कूल? ये पढ़ता है पहली चा। पहली कक्षा में? हाँ जी। बच्चों का नाम क्या है? अंशदीप, अंशप्रीत। ठीक है, दोनों में से बड़ा बेटा जो है वो पढ़ता है। हाँ जी। बहन जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि परिवार में और कोई नहीं है, आप अकेला, आप क्या काम करती हैं? मैं लोग का भांडे पोछे का काम करती। आप काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? क्योंकि इस मकान का भी किराया होगा। हाँ जी। इस मकान का किराया कितना है? 1500। 1500 इस मकान का किराया। और आप कितना कमा लेती हैं? 2000। 2000 आप कमाती हैं, 1500 किराया है, तो 500 रुपया बचा, उसमें आप परिवार को कैसे चला रही है? मम्मी मेरी 1500 पेंशन आती है। जो आपकी माता जी उनकी 1500 पेंशन, यानी कि 2000 के अंदर आप 4 लोगों का खर्चा चला रही हैं। हाँ जी। तो बहुत मुश्किल होता होगा आपके लिए। मुश्किल तो है, किसी टाइम ਦਾ टाइम ਹੁੰਦਾ आटा भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਢੋਲੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। बच्चे कैसे फिर कर रही हैं? अब इनका खाना खिलाना, इनके लिए सब कुछ चाहिए, बच्चों को कपड़े चाहिए, सर्दी आ रही है। हाँ जी, कपड़े चाहिए ने। फिर माता जी हैं, बुजुर्ग होंगी, हाँ जी। उनका दवाइयों का खर्चा और हाँ जी, दवाई वो ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੇ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। उसी में जैसे अब घर के अंदर गैस भी है, सिलेंडर भी लेना है, कई सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਦੇ ਆ। 2000 में कैसे आप चला लेती हैं? 1 ਮਹੀਨਾ सिलेंडर भरा लेने, 2 महीने चल जाते सिलेंडर। बहन जी, जैसे आप बता रही हैं कि भी खर्चा जो है आपका बड़ा मुश्किल होता है, खाने पीने का जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि भी आप जैसे आप इस किराए के मकान में रहते हैं, तो और किराया भी आप निकाल रही हैं, उसी खर्चे में से आप निकाल रही हैं, तो 2000 के अंदर आज के टाइम में अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों का भी, स्कूल की भी फीस होगी? ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? ਸਾਰੀ ਚ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी। हाँ जी। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि परिवार की जो माली हालत है वो बहुत ही खराब है, और उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए, इनसे बात हुई, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो दिशा निर्देश है उसके तहत आज राहत सामग्री जो है वो इस परिवार के पास आ गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे, पूछेंगे राहत सामग्री में आज वो क्या लेके आए हैं इस परिवार के लिए, और अन्य जो सवाल हैं वो भी उनसे बात करेंगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी।
दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश से आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या क्या चीजें। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भेजी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रसोई घर में अपने जीवन यापन के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए जो भी जरूरी सामान होना चाहिए, वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजा है। ये सारा ही राशन अच्छी क्वालिटी का है, जैसा हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं वैसा राशन है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, इस राशन में टोटल 23 आइटमें हैं। इसमें कुछ भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं गई है, सारी जो भी चीजें शामिल की गई हैं जो एक परिवार के अंदर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए चाहिए। और इस परिवार ने राशन के अलावा कुछ और सामान की भी डिमांड की थी, जो इनकी प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजा है। सबसे पहले मैं आपको राशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये 4 सदस्यों का परिवार है, तो ये इनके लिए बड़े परिवार की राशन किट लेके आए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके लिए हम 25 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय आप देख सकते हैं, और 2 बॉक्स अच्छी क्वालिटी का सूखा दूध, यानी टोटल 1 kg 1 किलोग्राम दूध हो गया। इसको ये परिवार दूध के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं पीने के लिए, और चाय में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी चाय भी बना सकते हैं। 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल, और चना दाल, काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, बेसन, 1 किलो दलिया, 1 किलो बढ़िया अच्छी क्वालिटी का मिक्स अचार, 1 किलो टाटा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, और 1 किलो छोकरा साबुन नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। आप देख सकते हैं कि कपड़े धोने के लिए 1 kg छोकरा साबुन संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। नहाने के लिए नंबर 1 साबुन, और कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। इसके अलावा 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, आप देख सकते हैं आलू प्याज तक भी इस राशन किट में भेजे गए हैं। उसके अलावा इस परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी, बच्चों के लिए कपड़े नहीं थे, परिवार के सदस्यों के लिए शूज नहीं थे, सॉक्स मोजे नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चों के लिए, जैसे इस परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 जोड़ी कपड़े, और बहन जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े आप देख सकते हैं। अच्छे कपड़े संत रामपाल जी महाराज ने बढ़िया क्वालिटी के भेजे हैं। और जैसे कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी शूज, और बहन जी के लिए 1 जोड़ी शूज। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। और तीनों, जैसे इस परिवार ने प्रार्थना की थी कि हमें 1-1 जोड़ी सॉक्स की जरूरत है, जुराबों की जरूरत है, तो उनके लिए 1-1 जोड़ी जो जुराबों का जोड़ा है, स्पेयर है, वो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए भेजा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस वक्त सर्दी का माहौल है, अक्टूबर का महीना चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस पर हमारी खास नजर गई है, बहुत अच्छी चीज जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हुई है, गर्म कपड़े जो परिवार है उनके लिए, बहन जी के लिए गर्म कपड़े जो हैं वो यहाँ पे पहले से ही पहुंच गए हैं। देखिए, आप समझ सकते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को चला रहे हैं परिवार के लिए पहले से ही, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, गर्मियां जा चुकी हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, तो उसके लिए परिवार के लिए जो है प्रॉपर गर्म कपड़े जो हैं वो पहले से ही यहाँ पे भिजवा दिए गए हैं। सर, जैसे ना अब ये इस वक्त हमारे सामने जो ये राशन सामग्री है, हम जानते हैं कि हमारे को महीने में एक आधी बारी फिर से लेने के लिए जानी पड़ती है, क्योंकि खत्म हो जाता है। तो परिवार किस तरह से दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से कांटेक्ट करेगा जब ये सामग्री जो है ये खत्म हो जाएगी? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सुविधा है, एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है आश्रम की तरफ से। इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के नंबर प्रिंट है। जब भी इस परिवार को दोबारा राशन की जरूरत होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है राशन लेने के लिए। मात्र 2 या 3 दिन पहले इन्होंने नंबरों पे कॉल करके हमें सूचित करना है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी इनके घर के बाहर आएगी, सेवादार आएंगे और इनके घर पर राशन पहुंचा देंगे। राशन के अलावा इनको और भी किसी चीज की जरूरत हुई, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए लेकर आएंगे। अब मैं बहन जी को ये विजिटिंग कार्ड देकर जाऊंगा। ये बहन जी जब भी राशन खत्म होने वाला होगा, उससे 2 या 3 दिन पहले हमें नंबर पे फोन करके हमें सूचित करेंगे, और इनके घर पर सारी राशन सामग्री और अन्य जरूरी सामग्री इनके घर पर ही पहुंचा दी जाएगी।
सर, जिस प्रकार से आपने परिवार को जो है आज ये कार्ड दे दिया है, बहुत अच्छी चीज है कि भी अब परिवार जो है टाइमली आप तक जो संत रामपाल जी महाराज जी तक जो है अपनी प्रार्थना पहुंचा सकेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या आपने इस राशन सामग्री के कोई इनसे शुल्क वगैरह भी लिया है, किसी प्रकार का शुल्क है या? और दूसरी चीज है, कब तक इस परिवार के लिए ये जो सेवा है रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज ये सारी सेवाएं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं जरूरतमंद परिवारों को, क्योंकि ये सेवा इंसानियत और मानवता की सेवा है। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। ये निःशुल्क, जैसे संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये सारी सुविधाएं देश भर में जरूरतमंद और लाचार परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही हैं। और दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि कब तक ये मदद इनके लिए जारी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। जब तक इस परिवार की आय का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, ये अपने परिवार की गुजर बसर करने में सक्षम नहीं हो जाते, बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगातार इनको ये मदद जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ बहन है, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास जो है ये कार्ड भेजा है, राशन आ गया है, कभी भी जरूरत पड़ेगी अब आप कॉल करेंगी। हाँ जी। अब कुछ राहत पहले से मिलेगी? हाँ जी। जो खर्चा था, जो आपके ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत थी, बाहर था, वो कुछ घटेगा? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? आज आपके समय से हर एक चीज मिलेगी, ठीक है, कपड़े आ गए, सब कुछ आ गया, क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल? सुपर यार बस ना भी ना इन्नी मदद की, कपड़े लोड़ ते कपड़े दिते, राशन की लोड़ ते राशन दिता, जुत्तियां दित्ती है ना, जिंदगी भर ना शुक्रगुजार रहा है। बस थोड़ी मदद जगह दी कर देना है ना, मुझे ज्यादा नहीं तो कच्ची जगह ही पाके दे देना, बस शुक्रगुजार हूँ। कल मैंने कुछ हो गया, मेरे बच्चों का ना कौन आ, मेरे अलावा मेरे बच्चों का कोई नहीं है। आप मकान की बात कर रही हैं, घर की बात कर रही हैं? मतलब आप ये कह रही हैं कि किराए के मकान से आपको दिक्कत आती है। कल मैंने कुछ हो गया है ना, मेरे बच्चे तो कोई नहीं है अगे पीछे, मेरे बच्चे सामने आ कोई नहीं है, पीछे ज्यादा थोड़ी जगह तो हिला करते हैं, चाहे कच्ची है ना, चादरें पा के दे देना, शुक्रगुजार रहूंगी मैं पूरी जिंदगी। जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, बहन जो है वो ये कह रही हैं कि किराए के मकान में रहते हैं, काफी ज्यादा दिक्कत है, बच्चे छोटे हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त ये खुले में ही रह रही हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने देश में ऐसे सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान भी बना कर दिए हैं, मकान रिपेयर भी करवा के दिए हैं, जिनको मकान में किसी भी चीज की जरूरत है वो उपलब्ध करा के दी है। तो इसके विषय में, जैसे इन बहन जी के पास अपनी जगह भी नहीं है, तो इसके विषय में हम अपनी कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे, और जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा इनके मकान के बारे में, उस आदेश के अनुसार हम आके जो भी है ये सेवा करेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सर, जैसे कि हमने देखा है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो है मदद मिल गई है। समाज, संसार जो है बहुत बड़ा है। संत रामपाल जी महाराज कैसे समाज के लिए भी जो है कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए हर एक जो आप सोच सकते हैं उस तरीके का, और नहीं सोच उस तरीके सभी प्रकार के जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। आपने देखा घर में बेटी का जन्म होता है, बाप को उसी दिन से ये परेशानी दिमाग में बैठ जाती है, मेरी बेटी की शादी होनी है आज से 20-25 साल पहले, फिर उसका दहेज भी जोड़ना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने रमैनियां कराई हैं। जो संत रामपाल जी, जिसको हम विवाह, आप विवाह बोलते हैं, विवाह, रमैनिया विवाह, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में की जाती हैं,
और जहां पर विवाह शादियां रमैनियां होती हैं उसका सारा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में वाहन करते हैं। वहां किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया जाता, किसी प्रकार का कोई भी देन लेन नहीं किया जाता। बड़े सादे तरीके से शादियां होती हैं, वो भी मात्र 16 मिनट में। उसके अलावा आपने देखा है भी जो नशा है, नशा एक समाज के लिए बहुत बड़ा कोड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देह दान जो होती है ना, देह दान के डोनेशन कैंप लगते हैं। संत रामपाल जी के आश्रमों में आइस चेकअप के कैंप लगते हैं, डेंटल चेकअप के कैंप लगते हैं। और उन पर अगर कोई बीमारी पाई जाती है तो उसका इलाज भी संत रामपाल जी के आश्रमों में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। पर्यावरण में लोग वृक्ष काट रहे हैं पर लगा नहीं रहा कोई। अगर सरकार लगाती भी है, मेहनत करती है, तो उसकी देखभाल नहीं करता कोई। पर संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर उनके अनुयायियों ने लाखों वृक्ष इस साल लगाए हैं और पिछले साल लगाए हैं। और ये मुहिम जो चल रही है भारत के साथ नेपाल में चल रही है। उसके अलावा जन कल्याण के लिए और कार्य, जैसे धरती पर कोई भी आपदा आती है, जैसे कोरोना काल आया, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बड़े पैमाने पर संत रामपाल जी के अनुयायियों ने संत रामपाल जी के आदेश के अनुसार लोगों को दवाइयां बांटी, लंगर बांटे, सूखा राशन बांटा गया। वहां पर जो पशु, तब भी पशुओं को चारा जाया, तब भी पशुओं को चारा पहुंचाया। और आपको ये बताऊंगा, अभी अपने हरियाणा में देखा 200 से गांव में जहां बाढ़ का पानी अभी तक खड़ा है, जबकि बाढ़ 1.5-2 महीने से ज्यादा हो गया आई को, पर उसका पानी अभी तक गांव और किसानों के खेतों में खड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जब पंचायतों ने प्रार्थना लगाई तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 200 गाँवों को मशीनें, जो मोटरें हैं, जिसमें आपको बताना चाहूंगा 10 हाउस पावर की, 15 और 20 हाउस पावर की, इससे बड़ी मोटरें भी, और लाखों फुट पाइप, वो बिजली की तारें, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों से ज्यादा है, निःशुल्क दिया गया। उसी के तहत अब पंजाब वालों में सब डिवीजन अजनाला, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पंजाब में 3 गाँव में, दूजेवाल हो गया, बेदी छन्ना हो गया, एक गाँव हो रहा है, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के प्रार्थना की, हमारे गाँव में अभी तक पानी खड़ा है। तो उन्होंने जो प्रार्थना की, संत रामपाल जी ने तुरंत अपने सेवादार को आदेश दिया और संत रामपाल जी आदेशों के अनुसार वहां पर मोटर भेजी गई और उन्होंने 3000 फुट पाइप मांगी थी और 4000 फुट पाइप दी गई कि किसी चीज की कमी ना आए। और उसके साथ केबल तारे हर एक चीज की दी, वहां भी पानी निकलना शुरू हो गया। अभी और पंचायतें भी संत रामपाल जी महाराज जी को पंजाब से लिख रही हैं, वो भी संत रामपाल जी के देशों अनुसार अभी उन्होंने गाँव वालों ने बात की है, तो वो भी संत रामपाल जी पर प्रार्थना भेजी जाएगी जल्दी। इसके अलावा जितने भी आप जन कल्याण के काम सोच सकते हो, वो संत रामपाल जी के अनुयायी संत रामपाल जी के देशों के संसार यहाँ पर सभी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जहाँ पे इस परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान तक के लिए जो है, परिवारों के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त आपको आज की तारीख के बारे में बताना चाहूंगा कि 20 अक्टूबर 2025 आज के दिन लोग जो है दिवाली मनाने के लिए घरों में बैठे हैं, घरों में शॉपिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनके आदेशों से इस वक्त परिवारों के लिए यहाँ पर उनके आदेश से, जो किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, देखते ही बनता है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का जो आदेश है वो उनके शिष्य जो हैं बढ़ चढ़कर जो है कार्य कर रहे हैं। आपके सामने सब कुछ जो है हम दिखा रहे हैं, जैसे परिवार के लिए इस वक्त राशन आ गया है, कपड़े आ गए हैं, इसी प्रकार से आगे भी परिवार को जो है राहत सामग्री जो है, जो भी राहत है वो मिलती रहेगी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। बहुत धन्यवाद जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।